एक लड़के ने कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि वह एक सेलिब्रिटी का बॉयफ्रेंड बन जाएगा। माइक अभी अभी कॉलेज के लिए राजधानी में आया था। जब वह आंगन में दाखिल हुआ तो उसने वहाँ एक महिला को खड़े देखा। उसने शिष्टाचार से उसे नमस्ते कहा, लेकिन महिला ने घृणा से अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। माइक असहज होकर वहाँ से चला गया। जब उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो कोट काम नहीं किया, इसीलिए उसने अपनी जैकेट उतारी, फोन निकाला और अपने दोस्त से पूछा। आखिरकार उसने दरवाजा खोल लिया। उसकी इस हरकत से उस महिला को लगा कि वह उसका पीछा करने वाला फैन है, क्योंकि माइक की जैकेट उसकी अपनी मर्चेंडाइज लाइन की लिमिटेड एडिशन जैकेट थी। उस महिला का नाम अन्ना था। वह एक सिंगर और डांसर थी जो पहले एक ग्रुप का हिस्सा रह चुकी थी, लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान हुए हादसे के बाद उसे ग्रुप छोड़ना पड़ा था। माइक को लगा कि उसने अन्ना को पहले कहीं देखा है, लेकिन अन्ना बिना कुछ बोले बस उसे घूरती रही। इससे माइक और भी असहज महसूस करने लगा। माइक ने अपना परिचय देने की कोशिश की, लेकिन अन्ना ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसलिए माइक अंदर चला गया। रूममेट से मिलने के बाद उसने घर की सफाई शुरू कर दी। माइक हमेशा से एक टॉप स्टूडेंट रहा था। उसने ट्यूशन का विज्ञापन देने के लिए कुछ फ्लायर्स प्रिंट किए ताकि अपनी पढ़ाई के दम पर पैसे कमा सके। जब वह फ्लायर्स तैयार कर रहा था तभी अन्ना खिड़की से बाहर कूद गई। उसने एक नजर माइक की तरफ देखा। माइक अचानक पीछे मुड़ा और गलती से कैंची से अपनी उंगली काट बैठा। अन्ना बस चुपचाप उसे देखती रही। जब माइक फ्लायर्स लगाकर वापस आया तो उसने अन्ना को बालकनी की रेलिंग पर बैठे हुए देखा। वह सिगरेट पीते हुए फोन पर बात कर रही थी। अन्ना ने माइक को अपनी तरफ देखते हुए पकड़ लिया। इससे उसे और भी यकीन हो गया कि माइक उसका पीछा करने वाला फैन है। गलतफहमी से बचने के लिए माइक ने अपनी खिड़की को अखबार से ढकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली उसी समय अन्ना ने भी अपनी खिड़की खोल दी। तभी माइक के दोस्त जॉन का फोन आया। अन्ना ने उनकी बातचीत सुन ली। जॉन ने माइक से कहा कि उसने उसके लिए 800,008 की ट्यूशन की नौकरी ढूंढ ली है और इंटरव्यू अगले दिन है। उसने यह भी बताया कि जो जैकेट उसने माइक को दी थी वह स्टार अन्ना की लिमिटेड एडिशन जैकेट है। तभी माइक को याद आया कि जब उसने वह जैकेट पहनी थी तो लोग उसे स्टॉकर समझ रहे थे और उसकी तरफ उंगली उठा रहे थे। उसने शिकायत की कि जॉन को यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन माइक को अब भी बिल्कुल पता नहीं था कि उसके बगल में रहने वाली महिला वही अन्ना है। अगले दिन माइक इंटरव्यू के लिए निकलते समय बहुत अच्छे मूड में था और गुनगुना रहा था। तभी अन्ना उसके पास आई। अचानक माइक को एहसास हुआ कि वह वही अन्ना है जिसकी जॉन बहुत बड़ी फैन था। उसने समझाने की कोशिश की कि वह कोई स्टॉकर नहीं है, लेकिन अन्ना ने उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने उसके चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ा और पूछा कि उसे उसका पता कैसे चला। माइक चाहे जितना समझाता, अन्ना सुनने को तैयार ही नहीं थी। उस रात जब माइक घर लौटा तो उसने अन्ना को बर्फ में बाहर बैठा देखा। उसने हल्के कपड़े पहन रखे थे और वह नंगे पैर थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। माइक पहले वहाँ से जाने वाला था, लेकिन तभी उसने अन्ना की रुंधी हुई आवाज सुनी। वह रुक गया और पीछे मुड़ा। जैसे ही वह उसकी हालत पूछने आगे बढ़ा, अन्ना उठकर उसके पास आई। उसने उससे कहा कि वह गाना बंद कर दे क्योंकि उसकी आवाज बहुत खराब है। इतना कहकर वह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब अन्ना की आंख खुली तो वह अस्पताल में थी और माइक उसके पास बैठा था। तभी एक नर्स अंदर आई और उसने पूछा कि क्या उसका गार्जियन आ गया है। अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि वह इस सवाल से बचना चाहती है। तभी माइक ने तुरंत कहा कि वही उसका गार्जियन है। नर्स से बात करते हुए माइक को देखकर अन्ना को पहली बार महसूस हुआ कि यह आदमी उन लोगों से बिल्कुल अलग है जिन्हें वह अब तक जानती थी।